सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 में आप सभी का हार्दिक स्वागत। रेखा एवं कोण, जिसका अध्ययन हम पिछले 2 भागों से प्रारंभ कर चुके हैं। आज हम इसके तीसरे भाग में कुछ मौखिक रूप से प्रश्न या प्रश्नावली के उन प्रश्नों को केवल समझेंगे और उन्हीं को गृह कार्य के रूप में अपनी कॉपी में हल करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज के इस भाग 3 में हम प्रश्नावली के कुछ प्रश्न हैं, प्रश्न संख्या 6, 7, 8 और 9। इनको हम अभी मौखिक रूप से इनको समझेंगे, फिर आप समझकर इनके उत्तर जो है कॉपी में प्रश्न के साथ लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 6, दी हुई आकृति में कोण 1 और कोण 2 समपूरक कोण है। यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है, इसके अंदर कोण 1 और कोण 2 समपूरक है, अर्थात इन दोनों का योग 180 डिग्री है। यदि कोण 1 में कमी करते हैं तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर भी समपूरक रहे। तो इस वाले का उत्तर जो रहेगा वो रहेगा कि कोण 1 में कमी करनी है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा, कोण 2 बढ़ जाएगा। तो कोण 2 में क्या परिवर्तन लिखेंगे आप, तो आप इसका हल लिखेंगे, कोण 1 में कमी करने पर कोण 2 का मान बढ़ जाएगा ताकि दोनों कोण फिर भी समपूरक ही रहे। अगला प्रश्न, क्या 2 ऐसे कोण समपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों अर्थात 2 कोणों का योग 180 डिग्री होना है। तो ऐसा कब संभव है, अगर दोनों न्यून कोण है, अर्थात दोनों कोण अगर 90 डिग्री से कम हैं और अगर हम उन दोनों को जोड़ते हैं तो उनका योग कभी भी 180 डिग्री नहीं होता है, अतः यह उसका सही उत्तर नहीं है। दूसरा, दोनों अधिक कोण है अर्थात 90 डिग्री से अधिक है और हम उन दोनों को जोड़ेंगे तो उनका योग 180 डिग्री से अधिक हो जाएगा, तो यह भी समपूरक कोण नहीं हो सकते हैं। और तीसरा है समकोण, अर्थात दोनों कोण अगर 90 डिग्री के हैं तो वो दोनों समपूरक होंगे, क्योंकि 90 और 90 का योग 180 डिग्री होता है। तो इसका जो तीसरा उत्तर सही रहेगा। 8वां प्रश्न है, एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है तो क्या इसका पूरक कोण अर्थात 90 डिग्री योग होना चाहिए। एक कोण है जो 45 डिग्री से बड़ा है, क्या इसका पूरक कोण भी 45 डिग्री से बड़ा है अथवा 45 के बराबर है या 45 से छोटा है। तो इसका उत्तर जो रहेगा वो रहेगा 45 से छोटा, क्योंकि यहाँ पर अगर पहला कोण 45 से बड़ा है तो दूसरा 45 से छोटा होगा, तभी इनका योग 90 डिग्री होगा। प्रश्न संख्या 9, संलग्न आकृति, इस चित्र को देखते हुए इन प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर देने हैं। तो पहला प्रश्न जो है लिखा है, कोण 1 कोण 2 का आसन है, यानी कोण 1 और कोण 2 बिल्कुल पास पास है या नहीं। तो हम देखते हैं कोण 1 जो AOC और कोण 2 EOC, अर्थात ये वाली भुजा दोनों के अंदर आ रही है, अतः हम कह सकते हैं कोण 1 और कोण 2 आसन कोण है। अगला, क्या कोण AOC और कोण AOE का आसन है। तो देखते हैं हम, कोण AOC और दूसरा है AOE, तो AO और E। तो पहले तो कोण उसने ये वाला लिया है और दूसरा ये कोण पूरा बड़ा वाला ले लिया है, अतः ये दोनों कोण आसन कोण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये बीच वाली जो भुजा है उभयनिष्ठ नहीं, अर्थात दोनों में नहीं आ रही है। तीसरा जो दे रखा है, कोण COE और EOD रेखिक युग्म बनाते हैं। रेखिक का मतलब एक ही रेखा, तो ये एक सरल रेखा है, इस रेखा के इस तरफ ये दोनों कोण बन रहे हैं COE और EOD, अर्थात ये दोनों रेखिक कोण युग्म बनाते हैं। चौथा, कोण BOD और कोण BOD और DOA समपूरक है, अर्थात यह एक रेखिक कोण है, दोनों इनका योग 180 डिग्री होता है, अतः ये दोनों कोण समपूरक कोण है।
अगला, क्या कोण 1 का शीर्षाभिमुख कोण कोण 4 है? कोण 1 के बिल्कुल सामने कोण 4 आ रहा है, अतः यह इसका शीर्षाभिमुख कोण है। अगला पूछा है कोण 5 का शीर्षाभिमुख कोण क्या है? तो हम देखें कोण 5 इधर है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तो कोण 5 के सामने पूरा कोण जो बन रहा है वो 2 और 3 को मिला के बन रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो रहेगा वो रहेगा कोण 5 का शीर्षाभिमुख कोण COB है। तो इन प्रश्नों को हमने यहाँ पर मौखिक रूप से समझा है। आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में उत्तर के साथ लिखेंगे। धन्यवाद।